तो पिछले क्लास में हमने जो है वामक द्रव्य तथा विरेचक द्रव्यों के संख्या को कैसे करके याद करना है, ठीक है, उसके ट्रिक वगैरह के विषय में बात किए थे। आज हम लोग जो है जो आपके वामक द्रव्य हैं उसमें से जो प्रथम अध्याय है मदन फल अध्याय, ठीक है, तो उसके विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके मदन फल के पर्याय पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कौन से पर्याय यहाँ पे आपको बताए गए हैं, तो अपन लोग देखते हैं टोटल कौन से पर्याय यहाँ पे आपका वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले आपका मदन फल, ठीक है, सबसे पहले क्या है मदन तथा फल, मदन फल हो गया। फिर बोला गया पिंडितक, पिंडितक हो गया। देन बोला गया है राठ, ठीक है, राठ के नाम से भी जाना जाता है, पिंडितक हो गया, राठ हो गया। उसके बाद में अपन बात करें तो आपको कराहट तथा श्वसनक आदि नामों से जो है मदन फल को जाना जाता है। तो मदन फल के पर्याय कौन से हो जाएंगे, मदन फल, पिंडितक, राठ और कराहट तथा श्वसनक। अब इसको याद करने का ट्रिक कौन सा है, ठीक है, तो इसके ट्रिक के विषय में अपन लोग बात करते हैं। तो इसको अपन लोग कैसे ट्रिक में प्रकाश करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मदन फल से तो आपका मदन फल हो ही जाएगा, ठीक है। देन अपन लोग इसको क्या है प्रकाश करके याद कर सकते हैं। तो कैसे, पी से आपका क्या हो जाएगा, प से क्या हो जाएगा पिंडितक, आर से क्या हो जाएगा राठ, क से क्या हो जाएगा कराहट और स से क्या हो जाएगा आपका श्वसनक। तो इस प्रकार से आप क्या है पर्याय को याद कर सकते हो। देन हम लोग बात करते हैं मदन फल के संग्रहण के विषय में। तो कौन से मदन फल का संग्रहण, मदन फल ही क्यों यूज़ किया जाता है, तो ये अल्प उपद्रव कारक होता है। श्रेष्ठ वामक द्रव्य क्यों माना गया है, तो ये अल्प उपद्रव उत्पन्न करते हैं, कम कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न करते हैं, इसे इस वजह से श्रेष्ठ माना गया है। और सभी प्रकार के जो वामक कारक जो द्रव्य हैं, सभी प्रकार के जो वमन कारक द्रव्य हैं उनमें क्या है इसे श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि कम उपद्रव उत्पन्न करते हैं। मदन फल का संग्रहण कब करते हैं, तो मदन फल के संग्रहण के विषय में बताया गया है। इसका संग्रहण मुख्य रूप से वसंत तथा जो आपके क्या बोलना चाहिए ग्रीष्म ऋतु है, ठीक है, वसंत व ग्रीष्म ऋतु के संधियों में जो है मदन फल का संग्रहण किया जाता है। तो वसंत तथा ग्रीष्म ऋतु के संधि में मदन फल का संग्रहण करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं संग्रहण करने की विधि के विषय में। तो कौन सा वाला मदन फल का संग्रहण करना है, तो यहाँ पे बोला गया है जो मदन फल पके हों, ठीक है, जो क्या है मदन फल पके हों, पांडु वर्ण के हों तथा काने ना हो, ठीक है, यानी कि उसमें क्या है किसी प्रकार का चोट वगैरह न लगा हो, काने ना हो, ठीक है, कोई पक्षी उसे खाया ना हो, इसके अलावा हरे ना हो, ठीक है। तो ऐसे मदन फल जो आपका क्या बोलना चाहिए पके हुए हों, पांडु वर्ण के हों, काने ना हो, इसके अलावा हरे ना हो। इसके अलावा आपका यहाँ पे और क्या चीज़ बोला गया है मदन फल के विषय में कि मदन फल कीड़े ना पड़े हों, ठीक है, ऐसे ऐसे पेड़ से लेना है जिस पेड़ में कीड़े ना हों तथा छोटे आकार के ना हों, ठीक है। तो मदन फल का आकार भी छोटा नहीं होना चाहिए, ऐसे मदन फल का चुनाव करना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए, ऐसे मदन फल को आपको लेना है। फिर बात करते हैं मदन फल को किस टाइप से आपको क्या है संग्रहित करेंगे उसके विषय में। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि सबसे पहले उसे साफ कर लेते हैं, मदन फल को लेकर के साफ कर लेंगे। इसके बाद में उसे कुश के भीतर रख करके पोटली बना लेते हैं। फिर क्या करेंगे, कुश के भीतर उसको रख करके उसको पोटली बना लेते हैं। और पोटली के ऊपर अपन लोग क्या करेंगे, तो पोटली के ऊपर अपन लोग जो गाय का गोबर है, ठीक है, उसके ऊपर पोटली के ऊपर अपन लोग क्या करेंगे गाय का गोबर या फिर जो उड़द की जो दाल है उसको लगा देंगे, उसके एक लेप लगाएंगे और उसे सुखा लेंगे, ठीक है। उसके बाद में सुखाने के बाद में 8 अहोरात्र के लिए, क्या बोला गया है 8 अहोरात्र के लिए उसे अपने को रख देना है, 8 अहोरात्र के लिए उसे रख देना है। और उसमें जब 8 अहोरात्र के पश्चात मधु जैसी जो मधु है, ठीक है, हनी है, उसके जैसी अच्छी गंध जब आने लगे तो उसे क्या है बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। जब उसे बाहर निकालेंगे तो हम देखेंगे वो सॉफ्ट हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। तो उस समय उस पोटली को खोल करके जो अंदर का जो पदार्थ है उसे सुखा लेंगे, ठीक है। और जो बीज है मदन फल का जो बीज है उसको अपन लोग अलग कर लेंगे, ठीक है, ये चीज़ बताया गया है। फिर बोला गया है फिर मदन फल के बीज को कलश में रख करके सुरक्षित कर लेते हैं। उसके बाद में उसका प्रयोग जो है अपन लोग करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करेंगे, मदन फल के जो बीज है उसको निकाल करके उसे सुरक्षित कर लेंगे और उसके बाद में जो है मदन फल का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है मदन फल के विषय में बताया गया है संग्रहण विधि के विषय में। देन उसके बाद में अपन लोग बात करते हैं मदन फल के योग के विषय में। तो मदन फल के टोटल 133 योग बताए गए हैं। उसमें से सबसे पहले अपन देखें तो कसाय कल्प के 9 योग बताए गए हैं। फिर मात्रा योग जो हैं मदन फल के मात्रा योग 8 हैं। फिर सर्पी और क्षीर कल्प के जो योग हैं वो उनकी संख्या 5 बताई गई है। फाणित कल्प की संख्या 1 बताई गई है। चूर्ण कल्प जो होते हैं उनकी संख्या 1 बताई गई है। नस्य कल्प की संख्या 1 बताई गई है। वर्ती कल्पों की संख्या 6 बताई गई है। अवलेह कल्प की संख्या 20 बताई गई है। तथा मोदक व उत्कीरा जो कल्प हैं उनकी संख्या 20 बताई गई है। तथा आपका शुष्कुली और पुपल कल्प है, ठीक है, पुपल कल्प है, ठीक है, उनकी संख्या 16 बताई गई, यानी कि शुष्कुली और पुपुल जो कल्प है उसकी संख्या 16 है। तथा जो
सड़ावादी जो विविध प्रकार के जो कल्पना है, सड़ावादी विविध प्रकार के कल्प, उनकी संख्या 10 बताई गई है। इस प्रकार से 133 आपके टोटल मदन फल के योग बताए गए हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग पढ़ लो, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे।